हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 2 to 9 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ। इग्नू BLIS में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन 2 to 9 पेपर में ICT लाइब्रेरीज़। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो सारे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने कोई 45 क्वेश्चंस हैं रेडी किए, जो आप अगर इनके गो थ्रू हो जाए इनके, तो ये बहुत ही आपको मतलब कि बेनिफिशियल रह सकते हैं। तो ये कुछ 45 क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से तैयार करने हैं जैसे कि ये 5 मार्क्स के हैं, ईच क्वेश्चन 5, क्योंकि पेपर में अगर आप देखें तो 4 या 5 मार्क्स का आता है। तो अगर आप 5 मार्क्स का करके चले ये सारे क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंगली 5 मार्क्स एक या हाफ एक पेज कर लें, तो मतलब बीच में भूल भाल भी जाता है, तो आप ये है कि एक पेज या हाफ पेज लिख के आ सकते हैं इनसे। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ये सारे क्वेश्चंस जो है करके जाइए प्लीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप ये कर लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इनमें से पेपर में। तो फर्स्ट है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, आर्टिकल इंडेक्सिंग, एवरग्रीन है एन भूल गई मैं, एवरग्रीन ILS। फोर्थ है OPAC। फिफ्थ OAI/PMH टूल्स। इसी तरह से आपको पेपर में भी सिर्फ यही दिया होगा उन्होंने, और आपको इसके ऊपर लिखना होगा 5 या 4 मार्क्स का। नेक्स्ट है सोल कैटलॉगिंग टूल्स, डॉक्यूमेंट प्लगइन इन GSDL। नाइन्थ है एक्सप्लेन स्टेप्स इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जनरल पैरामीटर्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ILS, व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी एंड इट्स एडवांटेजेस, फंक्शनल फीचर्स ऑफ DSpace, functional features of DSpace, features of generation live in ILS, define library automation and its 5 eras, functional requirements for circulation in ILS. 16th है what is system analysis, discuss is its role in automation, advantages of GSDL plus टेक्निकल फीचर्स ऑफ GSDL, ओपन सोर्स क्या है, फ्रीडम क्या क्या एसोसिएटेड है ओपन सोर्स के साथ, लिंक्ड ओपन डाटा क्या है। फिफ्थ है प्रोजेक्ट गुटनबर्ग के बारे में लिखना। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं। फर्दर ये आगे 25 क्वेश्चंस और है, जो कि टोटल मिलकर 45 क्वेश्चन होते हैं। ई ग्रंथालय ILS में क्या इन्फॉर्मेशन में सब क्या, SLIM क्या है, फीचर्स क्या है, DSpace के लैम्प आर्किटेक्चर क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम उसके फीचर्स, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है लाइब्रेरी ऑटोमेशन में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सीरियल कंट्रोल ILS, मेजर्स एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ एवरग्रीन, मेटा डाटा इन DSpace एंड मेटा डाटा मैनेजमेंट कैसे होता है DSpace के अंदर। देन 31st है वीडियो डिजिटाइजेशन, डिफरेंट जनरेशन ऑफ ILS, क्या डिफरेंस ऑटोमल लाइब्रेरी सिस्टम में और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम में, IPR इश्यूज़ क्या है FLOSS के साथ रिलेटेड, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग क्या है, ऑडियो वीडियो कंप्रेशन क्या है। 37th क्वेश्चन इस तरफ लिखा है मैंने, इंडाइजेस्ट प्रोसेस इन DSpace क्या है, मेटा डाटा फॉर्मेट क्या है, कोहा ILS OPAC 2.0। देन 41 क्वेश्चन, इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है हमारे पास, वेब 2.0 इन कोहा, सर्कुलेशन सब सिस्टम। 44th है लाइब्रेरी इंटरफेस इन GSDL। और लास्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये क्वेश्चंस है बेटा, सॉरी ये क्वेश्चंस है। अगर आप 45 के 45 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको जो है काफ़ी क्वेश्चंस मुझे लगता है इसमें से देखने के लिए मिल सकते हैं पेपर में। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको पक्का करके ही जाने चाहिए एग्ज़ाम में। तो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कम